गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में लेसन 3 पढ़ेंगे और लेसन का नाम है हमारे संजय द ब्रेव बॉय। संजय एक बहादुर लड़का है। और वो बहादुर कैसे है? क्योंकि उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका एक जो पैर था वो एक्सीडेंट में कट गया था। तब जब एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया था तो वो अपने आप को बहुत ही नेगलेक्ट फील करता था। वो कहता था मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ और मैं बहुत ही ऐसा हूँ कि मैं बहुत उसके अंदर एक हीन भावना वाली बात आ गई थी। उसके क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो भी उससे बात नहीं करना चाहते थे, तो वो स्कूल जाना ही पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है कि वो सारे बच्चे, उसके जो क्लासमेट्स हैं, वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अब हम इस स्टोरी में जानेंगे कि ऐसा क्या होता है कि एक कायर लड़का, एक उपेक्षित लड़का ब्रेव बॉय कैसे बनता है। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। संजय कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। वह अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। कौन से गांव में? शांतिपुर। यानी कि वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर नाम के एक गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। उसने एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। यानी कि उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी, उसमें उसका एक पैर खो गया था या कट गया था। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. He always felt, वह हमेशा ऐसा महसूस करता था कि everyone, प्रत्येक व्यक्ति जो है, looked, देखता है, at his leg, उसकी जो कटी हुई टांग है उसे वो प्रत्येक व्यक्ति देखता है, उसे ऐसा लगता था। and और laughed, हंसता है, at the way he walked, और जैसे वह चलता है अपने कटे हुए पैर के साथ, उसे वो प्रत्येक व्यक्ति देखकर हंसते हैं। यानी कि उसे ऐसा महसूस होता था कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कटे हुए पैर को देखते हैं और वो जिस तरह से वो चलता है उसे देखकर वो लोग उसका मजाक बनाते हैं, उस पर हंसते हैं। इसलिए वह हमेशा ट्राई टू अवॉइड पीपल, और इसलिए वह हमेशा क्या करता था? लोगों से बचने की कोशिश करता था। यानी कि वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, हमेशा अलग रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, हिज मदर वॉक हिम अप। एक सुबह की बात है कि जब संजय नहीं जगा था, यानी कि वो सोकर नहीं उठा था। हिज मदर वॉक हिम अप, तो उसकी माताजी उसे जगाने आई थी। मदर, वेक अप संजय, संजय उठो, यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। संजय, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, माँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मदर, वाई संजय, क्यों संजय? तो संजय कहता है आई फील नेग्लेक्टेड माँ, मुझे ऐसा लगता है मैं स्कूल में जाके अपने आप को उपेक्षित महसूस करता हूँ। माई स्कूलमेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, मेरे जो स्कूलमेट्स हैं, यानी कि मेरे जो सहपाठी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो मेरे साथ को पसंद नहीं करते हैं। कंपनी का मतलब साथ। मदर, माय डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़के हो, बहादुर लड़के हो, मजबूत हो। डोंट लॉस हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे गुण हैं तुम्हारे अंदर। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा आएगा जब जो प्रत्येक व्यक्ति आपकी उपेक्षा करता है वो सब आपकी प्रशंसा करेंगे। संजय हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे मन से, ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, संजय धीरे धीरे स्कूल की ओर चला जाता है, यानी कि वो स्कूल को चला जाता है। एज ही एंटर्ड द स्कूल, और जैसे ही वह स्कूल में प्रवेश करता है, ही टॉटर्ड, टॉटर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, वह लड़खड़ाया, एंड और फेल डाउन, और नीचे गिर गया। ही नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, दैट की द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, उसने नोटिस किया जब वह गिरा था तो जो बच्चे थे वो उसे
घूर रहे थे। सडनली अचानक ही दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जैसे ही वह गिरा था तो बच्चे जो उसे घूर रहे थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। ही फेल्ट मिजरेबल, उसने अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस किया। उसे लगा कि बहुत ही वह उसकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, ही थॉट, उसने सोचे, ऑफ हिज मदर, जो उसकी माँ ने उससे शब्द कहे थे उसने उन शब्दों को याद किया। ही कैप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास, वह उस कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए अपनी कक्षा में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक, मध्य अवकाश के दौरान, ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम, मध्य अवकाश के दौरान उसने प्रयास किया, क्या प्रयास किया? टू टॉक, बात करने का, किससे? टू अमित, अमित हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके पास बैठा था। यानी कि मध्य अवकाश के दौरान उसने अमित से, जो उसके पास बैठा था, बात करने का प्रयास किया। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी जो घड़ी है वो बहुत अच्छी है। ही सैड, उसने कहा। बट अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित ने क्या किया? अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन, अमित विपिन की ओर को मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हेयर्ड हिम, अमित ने ऐसा बहाना बनाया जैसे कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय जो था वो अमित के पास आया सो दैट, ताकि ही कुड बी हेयर्ड ईजिली, ताकि वह उसे आसानी से सुन सके। संजय, हे अमित, अरे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, तुम्हारा पसंदीदा गेम खेल कौन सा है? डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है? क्या तुम तैरना पसंद करते हो? अमित विदाउट लुकिंग एट हिम, अमित ने बिना उसकी ओर देखे हुए जवाब देता है। अमित, यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे तैरना पसंद है या मैं स्विमिंग को पसंद करता हूँ। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे भी तैरना बहुत पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक ही जो प्रत्येक बच्चा बात कर रहा था सबने बात करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। जब संजय ने कहा कि मुझे भी तैरना बहुत पसंद है तो सभी विद्यार्थियों ने बात करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। संजय, ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड सडनली, यहाँ पे था लुक्ड एट हिम, और उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। अरुण, इन डिसबिलीफ, अविश्वसनीय, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है? क्या तुम तैरना जानते हो? ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, और सभी विद्यार्थियों ने हंसना शुरू कर दिया। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत दुखी हुआ था। व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे, और जब वह उस दिन घर पहुंचा था, एट वंस, तुरंत ही, हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, तुरंत ही उसकी माँ को समझ में आ गया था कि कुछ बुरा हुआ है। यानी कि वो इतना दुखी था कि जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी माँ को ये समझ में आ गया कि आज विद्यालय में कुछ बुरा हुआ है। मदर, व्हाट हैपेंड सन, बेटा क्या हुआ? व्हाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने दुखी क्यों हो? संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, तो संजय कहता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं अब कभी भी दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, विद्यार्थी जो हैं इस विद्यालय के वो फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो मित्रता जैसा व्यवहार नहीं करते मेरे साथ। दे डू नॉट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वे अपनी कोई भी बात मेरे साथ साझा नहीं करते हैं या मेरे साथ बातचीत करके शेयर नहीं करते हैं वो अपनी कोई भी बात। मदर, डोंट गेट अपसेट सून, बेटा दुखी नहीं हो, वी फ्रेंडली, तुम मित्र बने रहो उनके, तुम अपना मित्रतापूर्वक व्यवहार रखो विद देम, उनके साथ। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और बहुत ही जल्द जो ये सारी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो सब चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, ड्रॉनिंग, डूबते हुए,
इन द कैनल नियर द स्कूल। स्कूल के पास की नहर में संजय ने एक डूबती हुई लड़की को देखा। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच का मतलब बैसाखी टू द गर्ल। उसने तुरंत ही उस लड़की को अपनी बैसाखी पकड़ने के लिए ऑफर की। सी हेल्ड इट, और उस लड़की ने उसको पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, जो पानी का बहाव था वो बहुत ही तेज़ था। संजय कॉट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली, और संजय ने उस लड़की का हाथ टाइटली यानी मजबूती से पकड़ लिया था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद यानी कठिन प्रयास करने के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, उसे वह किनारे पर खींच सका था। यानी कि पानी का बहाव इतना तेज़ था कि बैसाखी को पकड़ने के बाद भी और उसका हाथ टाइटली पकड़ने के बाद भी संजय मुश्किल से उस लड़की को किनारे पर खींच पाया था। संजय वॉज एस्टोनिश्ड, संजय बहुत अचंभित हुआ। व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसने उसे बचाया था, जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो बहुत ही वो आश्चर्यचकित हुआ था। सी वॉज अमित सिस्टर रीता, वह अमित की बहन रीता थी। वाई देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, और तब तक बहुत से लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। एवरीवन वॉज प्रेजिंग संजय, हर कोई संजय की प्रशंसा कर रहा था। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल, अगले दिन जब वह विद्यालय पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। जब वह अगले दिन विद्यालय पहुंचा तो द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग, सभी विद्यार्थी जो थे एक पंक्ति में खड़े थे और वे सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट्स वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स, प्रत्येक विद्यार्थी वांटेड चाहता था, टू टॉक उससे बात करना, एंड शेक हैंड्स और उससे हाथ मिलाना चाहता था, विद हिम उसके साथ। मीनवाइल इसी दौरान अमित कैम टू हिम एंड सेड, उसी दौरान क्या हुआ, अमित भी वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, इसी दौरान अमित वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, अमित आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, कृपया करके मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए, मिसबिहेवियर बुरे बर्ताव के लिए या दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दो। संजय इट्स ओके, ये ठीक है, कोई बात नहीं। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, डोंट फील सॉरी, ऐसा मतलब महसूस करो कि तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की ज़रूरत है, सॉरी फील मत करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, और जो सुबह की जो असेंबली होती है यानी कि प्रार्थना होती है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने संजय को स्टेज पर, मंच पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, तो संजय ने स्टेप फॉरवर्ड, कदम आगे की ओर बढ़ाए, कॉन्फिडेंटली एकदम दृढ़तापूर्वक विश्वास के साथ, ऑन टू द स्टेज मंच की ओर उसने अपने कदम बढ़ाए, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, द ब्रेवरी अवार्ड बहादुरी का जो पुरस्कार था उसे स्वीकार करने के लिए संजय ने आगे की ओर, अपने मंच की ओर एकदम दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ाए थे। ऑफ द ईयर, उस साल का जो बहादुरी पुरस्कार था जो उसे उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से मिलना था, उसे लेने के लिए उसने मंच की ओर एक कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ कदम बढ़ाए थे। नाउ संजय इज़ एवरीवन फेवरेट, और अब संजय प्रत्येक का पसंदीदा है। यानी कि इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से एक बालक जिसका एक पैर नहीं था वो भी कॉन्फिडेंट हो गया था, यानी कि उसके अंदर भी एक विश्वास आ गया था। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका जो एक्सरसाइज वर्क है, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वगैरह वो आपको PDF के थ्रू भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।